जयपुर से ब्रिगेडियर रिटायर्ड विजय सागर धीमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। देखिए, ये बड़ा क्लियर है चाइना की क्या पॉलिसी थी। चाइना का जो बेसिक मकसद था वो इंडिया को दबाना था और इंडिया को ये बताना था कि देखिए हम इस वक्त एक नेशनल पावर है, इंटरनेशनल पावर है और आप हमारी बात को मानिए। बट इंडिया ने दिखा दिया खड़े होकर सामने, जब मोदी जी गए हैं निमो में, सैनिकों से मिले हैं और वहाँ उन्होंने जो हुंकार भरी है, कहा है कि विस्तारवाद का खात्मा होना है और ये किसी भी हालत में नहीं परमिट किया जाएगा। प्लस आर्मी नेवी एयरफोर्स ने जो स्टैंड लिया है, फैंटास्टिक डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ पे लिया है, वो फैंटास्टिक था। उसकी वजह से चाइना को समझ में आ गया है कि उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। अभी क्या हुआ है कि इस समय जो डोवल साहब की जो बात हुई है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, उसमें एक छोटा सा कैच है। हालांकि चाइना को इस समझ में तो आ गई है कि उसकी दादागिरी अभी चलने वाली नहीं है, बट एट द सेम टाइम जो स्थिति इस वक्त साउथ चाइना सी में बन रही है या अंडमान में बन रही है, हिंद महासागर में बन रही है, वो भी बड़ी प्रिकेरियस है। वहाँ पे जापान की, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की और इवन कुछ पार्ट्स ऑफ इंडियन नेवी भी वहाँ पे एक्टिव हो गई है। जो अमेरिका की जो दो बेड़े हैं वो इस वक्त साउथ चाइना सी पे दस्तक दे रहे हैं। उनके जो टोही विमान हैं वो ऑलरेडी रिकॉनेसेंस साउथ चाइना सी के ऊपर कर रहे हैं और चाइना की जो सबमरीन फ्लीट है उसको ढूंढ रहे हैं। और साथ में जो हिंद महासागर के अंदर इंडिया की जो कंसोलिडेशन है, अंडमान में, मलक्का स्ट्रेट में चाइनीज़ की कोई भी माइट को रोकने के लिए वो सब अग्रसर है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए चाइना को समझ में आ गया है कि देखो, वो इंडिया को झुका तो सकते नहीं, पर अगर अभी इंडिया के साथ पैक कर लेते हैं, डी एस्केलेशन करते हैं, तो अपना पाउंड ऑफ फ्लैश मांगेंगे। क्योंकि उन्होंने ये भी बोला है, जब डोवल साहब के साथ जो बात हुई है, उन्होंने बोला है कि नो यूनिलैटरल चेंज ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उनको ये अभी भी डर है कि इंडिया यहाँ पे अगर मान भी जाता है तो किसी दूसरी जगह पे शायद जाके चाइनीज टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर सकता है। तो उसको बचाने के लिए उसने एक क्लॉज ये भी रखी है। तो कहीं ना कहीं और दूसरा सबसे बड़ा ये है, उनको पता है कि देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी है कि साउथ चाइना सी में जो सी के अंदर जो है वो मोर्चा खुल जाए। अगर वो मोर्चा खुल जाता है तो चाइना के लिए सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चाइना की ये मजबूरी भी है और जो मोदी साहब की गवर्नमेंट है, उसकी जो लीडरशिप है, उसकी जो सारा एकजुट होकर मिलके जो चीन को उन्होंने हुंकार दी है, उसका भी ये असर है। जी जी जी, दीवान साहब बोलिए। टेक्नोलॉजी, इनके बड़े बड़े समीक्षक हैं, पूछ रही हैं, उन्होंने खुद माना है कि वर्ल्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन वॉरफेयर एक्सपर्ट आर्मी अगर कोई है तो वो इंडियन आर्मी है। तो इंडियन आर्मी को वहां पे उनको पता लग गया कि इसके सामने कोई मैच नहीं है। और ये जो 15 जून को इंसिडेंट हुआ है उसमें आप बोल रहे हैं 50 की कैजुअल्टी फिगर्स, 45 की। आज एक अमेरिका की एक अखबार में एक रिपोर्ट छपी है जिसने बोला गया कि जो उनकी चाइना की कैजुअल्टीज हैं वो 100 से बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे अगर चाहे वो चाइना ने पाकिस्तान को उकसा के सेकेंड फ्रंट खोलने के लिए बोला, या उन्होंने पाकिस्तान में जाकर के अल बदर के आतंकवादियों से कोई हाथ मिलाया तो 2वां फ्रंट खोला, तो भी इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक इंडिया की आर्मी का सवाल है, वेपन अगर हमारे पास कम है भी है, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास आर्थिक चोट करने की ताकत है।